जय श्री श्याम जी। आप सब ने चाची ताइया ने बाण बेटिया ने जो भी मेरे चैनल पे है, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो। और मैं एक कहानी सुनाऊंगी तुलसी माता की। और अगर मेरी कहानी पसंद आवे तो कमेंट करेगा, कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी किसी लगी। जय हो तुलसी मैया की। बेबे एक साहूकार था, बहुत पैसा था उसके पास, उसकी पत्नी थी लेकिन उसका कोई औलाद नहीं थी। तो पूजा पाठ करता, दान धर्म करता, लेकिन उसका कोई औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं हुई तो उसने एक दिन सोचा, बहुत दिन हो गए कि हो जाएगी हो जाएगी। तो एक दिन उसने क्या करा, एक पंडित, विद्वान पंडित के पास गया और उससे जाकर बोला कि महाराज मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं इस करनी में कोई गलत काम नहीं कर रहा, पूजा पाठ भी करूँ हूँ, दान धर्म भी करूँ हूँ, लेकिन मेरे पास कोई लड़का नहीं है, कोई संतान नहीं हुई है। पुजारी जी ने, उसने पंडित जी ने देख कर बताया उसका, उसने एकदम अपनी दिव्य दृष्टि से देख के और उसने कति साची बात बता दी कि ठीक है, तेरा कोई संतान नहीं है और तेरे कर्म में अब संतान है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तू पिछले कर्मों में, अब तो तू अच्छा कर रहा है लेकिन इस जन्म का नहीं, जो तेरे पिछले जन्म के किए हुए तेरे पाप है ना, वो तेरे आगार हैं, इसलिए तेरा कोई संतान नहीं है। हाथ जोड़ कर बोला कि जब महाराज आपने मेरे पिछले पाप कर्मों का पता है ना, तो मैंने यूँ भी बता दो कि के मैंने पाप कर्म करे हैं और इनका के प्रायश्चित है, तो मैं अब करूँगा। तो उसने उन्हें बताया उनते कि तू पिछले जन्म में बहुत ही धनवान था, तेरे पास बहुत पैसा होया करता, लेकिन तू घमंडी और अभिमानी था। तू अपने धन के चूर में ऐसा था कि पशु पक्षी मानव जाति किसी का भी तू सम्मान नहीं करा करता। तो बोला फिर, तो बोला फिर सुन ले, तेरे पास बहुत पैसा था, बहुत बढ़िया कोठी थी, धन था। तो तेरे द्वारे पर एक गौ माता आई थी और वह गाय माता जब तेरे द्वारे पर आई ना, तो तन्ने उसने ना रोटी खिलाई, ना चारा खिलाया, ना पानी पिलाया, और उसको ऐसा दुदकारा कि वह मूर्छित होकर वहां मर गई थी। और जब वो गाय मरी ना, तो उसका एक छोटा सा बाछा था, और जब वह गाय मरी ना, तो उसके दिल तक एकदम हाय निकली कि मेरा बच्चा आज अपनी माँ के बगैर हो गया। हे दुष्ट पापी, तू ऐसा दुखी होगा अपनी संतान के लिए कि तेरा कोई संतान नहीं होगी। इब वो साहूकार हाथ जोड़कर पुजारी तक, पुरोहित जी तक बोला, पंडित जी मन्ने इसका उपाय बता दो, मेरी वो करने का फल तो हो गया, अब मैं भुगत चुका, लेकिन मैंने इब ऐसा उपाय बताओ कि मैं कौन सा उपाय करूं कि मेरी उस गलती का प्रायश्चित भी छुप जा, खत्म हो जा और आगे की करनी में अच्छी कर लूं। तो बोला ठीक से भाई, तू एक काम कर। बोला जी आप जो भी मेरे तक काम बताओगे ना मैं करूँगा। बोला एक प्रायश्चित का हवन करवा ले, किसी अच्छे पंडित ने बुलाकर, और एक प्रायश्चित का हवन करवा ले, तेरा प्रायश्चित हो जाएगा। तो बोले ठीक है। अब उसने कोई पंडित बुलाया, हवन करवाया, बहुत अच्छे तरीके से हवन करवाया। जब उसने हवन करवाया तो हवन में से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट हुए तो बोले मांग बच्चा, के मांगे है। इब वो हाथ जोड़ के बैठ गया, बोला के मांगू, मैंने वो दे दे कि मेरा संतान नहीं है, बस मेरा एक पुत्र दे दे कि जिससे मेरा वंश आगे चल जाए। बोले ठीक है, तने इतना अच्छा हवन करा है, इतना धर्म करा है कि मैं तेरे इस धर्म और पुण्य से प्रसन्न हूँ, तेरे एक पुत्र होगा। खूब खुश हो गया। बोला इतना भी खुश मत हो, पुत्र होगा लेकिन वो 18 वर्ष की आयु में मर जाएगा। ये वो खुश तो होया लेकिन वो खुशी उसकी गायब होगी। अब देख, पुत्र भी होगा लेकिन वो 18 साल की उम्र में वो चला जाएगा। अब वो घर आ गया, अपनी पत्नी से वो सारी बातें बताने लग गई। अब देख, अग्निदेव ने आशीर्वाद भी दे दिया, हमारा पुत्र भी होगा, लेकिन वो पुत्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक जिंदा रहेगा, फिर वो गुजर जाएगा। बोले ठीक है। अब 16 साल का हो गया, धीरे धीरे वो 16 साल का होया
तो उसकी पत्नी बोली अब इसकी शादी कर दो। बोले शादी कर दें, शादी तो कर देंगे लेकिन 2 वर्ष की आयु बाद यो स्वर्ग सिधार जाएगा। बोले कोई बात ना, सिर्फ मैंने अपनी बहू देखनी है, मेरे बहू आ जा और फिर उसके पीछे आगे की आगे देखी जाएगी। तो बोले ठीक से, ठीक है। तो भाई क्या करे उनने, एक पास में गांव में कन्या थी, उसके साथ उन्होंने बहुत गरीब घर की बेटी, बहुत सुंदर, सहन शक्ति, शील, गुणवंती, बहुत ही प्यारी बिटिया थी। एक गरीब घर में पैदा हो रही थी लेकिन उसमें बहुत ही गुण थे। उसने अपनी बेटे का विवाह उस बिटिया से कर दिया। अब बेटी का विवाह हुआ, रहते हो गए उनने घने दिन, लेकिन वो खुश नहीं रहता। एक दिन वो अपने ससुर से बोली पिताजी आपके पास सब कुछ है, बेटा भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, धन दौलत सब कुछ है, आप इतना दान धर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो, क्या कारण है? तो बोला बेटी कोई कारण नहीं है, तुम अपना काम करो और बस। वही ना पिताजी आपने बतानी पड़ेगी, आपकी बेटी हूँ मैं। तो बोला बेटी बताऊँ तो सुनो, मन ने है ना तेरे साथ बहुत अन्याय कराया है। बोली मेरे साथ? आपने मेरे साथ क्या अन्याय करा है? मैं तो बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रहूँ, आप तो मैंने बेटी की तरह रखो हो, बहू की तरह तो रखते भी नहीं। बोले ना बेटी मैंने तेरे साथ जो है ना बहुत अन्याय करा है। तो बोली पिताजी जब आपने अन्याय करा है ना तो आपने बताना भी पड़ेगा, लेकिन मैं आपने न्यू नाराज नहीं देख सकती। तो बोलिया बेटी ठीक है, तो सुनो, मैंने तेरे से एक इतना बड़ा झूठ बोला है, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मेरा अपराध अक्षमा के लायक नहीं है। बोली पिताजी बताओ क्या है? तो बोला बेटी जिस बेटे के साथ मैंने तेरी शादी करी है ना उसकी 18 वर्ष की आयु है, और उसने अपनी सारी कहानी उस बेटी तक बता दी जो उसके साथ पीछे बीती थी। और बोले इसकी उम्र तो अब 18 साल का ये हो गया, इसकी उम्र तो कुछ चंद लम्हों दिनों की है, अब इसके कभी भी प्राण जा सका है। बोली पिताजी बस इतनी सी बात है? अब बेटी तनया इतनी सी बात लग है, मेरा बेटा तेरा सुहाग, और तना इतनी सी बात क्या थी? बोली पिताजी कोई बात ना, आप निश्चिंत रहो, मेरे पति को कुछ नहीं होगा और ये जिंदा रहेंगे, मैं सुहागन रहूंगी, आप मेरे पर विश्वास करो। उसके ससुर ने उसका आशीर्वाद दे दिया। बोले ठीक से। अब वह उसकी तो एक ही आदत थी, आंगन में तुलसी मैया थी। जब उसकी शादी हुई ना, जब वो अपने घर आई तो वो बहुत बढ़िया काम करा करती। तो उस दिन फिर बोली पिताजी आप मेरे कहे तो एक काम और कर दो। बोला बेटा बोलो। एक तुलसा तो आंगन में है, मैं रोज तुलसा मैया की पूजा करूँ हूँ, आप एक गाय और लाकर नर अपने बाहर आंगन में गाय भी बांध लो, मैं गाय माता की भी सेवा करूँगी। बोले बेटे ठीक से। तो उस बहू बेटी की क्या आदत थी, सुबह उठती, नहाती, पूजा पाठ करती, तुलसा मैया की जोत जगाती, तुलसा मैया ने सींचती, अपने तुलसी मैया की कहानी कहती, और शाम होते ही फिर तुलसा जी का दीपक लगा देती। यो काम तो वह कराया करती। फिर उसने क्या करा, गाय बंधवा ली, गाय की सेवा करने लगी। चलो ठीक है जी। अब उसके पति के दिन पूरे हो गए, 18 वर्ष का वो हो गया। तो यम आया, यमराज ने जो है ना अपने दूत भेज दिए कि जाओ और वो जो है उस 18 साल का हो गया उसके प्राण लेकर तुम आ जाओ। अब जैसे यम के दूत उसने लेने आए तो जब वे घर में घुसने लग गए ना तो उनने क्या देखा, वे आए कति सुबह सुबह सुबह, मुंह अंधेरा, दिन भी नहीं निकला था। कहते हैं तुलसी की पूजा हमेशा सूर्य निकलने से पहले करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए, यानी कि तुलसी की पूजा जल जो है ना जब सबसे अच्छा होता है, सूर्य की निकलने से पहले तुलसी की पूजा कर लेनी चाहिए, और दिन छिपे पीछे यानी कि अंधेरा हो पाछे तुलसा मैया में जोत जगानी चाहिए। तो जब वो यम के दूत उसने लेने आए तो उसने देखा, जैसे ही वो उनके घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो उनने क्या देखा कि तुलसा मैया में तो जो है ना पूजा होने लग रही है। अब जब वो गुर में घुसने लगे तो तुलसा मैया ने उसका रास्ता रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो?
अब कहाँ जा रहा हूँ, इस घर में जो लड़का है उसके प्राण लेने जा रहा हूँ, उसके दिन पूरे हो गए और यमलोक से आया हूँ। बोले वापिस चला जा, मैं तुलसा हूँ, मैं यूं बैठी हूँ इसके पैरे पर। जिसके घर में, जिसके गेट पर, जिसके आंगन के बाहर तुलसा मैया होगी, उसमें कोई भी यमदूत प्रवेश नहीं कर सकता, उसका संकट प्रवेश नहीं कर सकता। तू भाग जा उल्टा। अब यम का दूत जो है ना वापिस भाग गया। अब यमराज बोला क्यों नहीं लेके आया भाई उसके प्राण। महाराज कैसे लेके आऊं, उसके दरवाजे के पता तुलसा मैया का पैरा था, उसने मेरे को अंदर नहीं आने दिया। बोले मेरा पैरा है। बोले अच्छा तो तुम यूँ करियो, शाम ने जाइयो और शाम ने 2 दूत भेजे। शाम ने दूत 2 भेजे। अब शाम होगी, अंधेरा हो गया, तो यम के दूत फिर उसके 2 दूत आकर उसके प्राण लेने आ गए। अब उसके प्राण लेने आए तो उससे पहले उसकी पत्नी ने तुलसा मैया की नीचे एक घी का दीपक लगा रखा और बोल रखा, हे तुलसा मैया आप तो विश्राम करो, लेकिन ये जो दीपक जल रहा है ना, ये मेरे पति की हमारी रक्षा करेगा और आप ही जो है ना हमारी नैया पार लगाओगे। अब दीपक जलता रहा और तुलसा मैया ने विश्राम कर लिया। अब विश्राम कर लिया तो यम के दूत आए। जब दरवाजे में आने लगे, घुसने लगे, तो तुलसा मैया के नीचे जो दीपक जल रहा था ना, उसने आवाज लगाई, तुम कौन हो। हम यम के दूत हैं और जो घर के अंदर है हम उसके प्राण लेने आए हैं। बोले भाग जाओ वापिस, तुलसा मैया का आदेश है, जब तक मैं जलता रहूंगा ना, जब तक इस घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब यम के दूत फिर भाग्य उल्टे। अब भाग्य उल्टे। बोले भाई क्यों नहीं आए तुम, उसके दूत तो गए तुम, लेकिन उसके प्राण क्यों नहीं लेके आए। अक नहीं लेके आ सके महाराज, तुलसा के मैया घी का दीपक जल रहा था, उस दीपक ने उनकी रक्षा कर दी, रमना भगा दिया। बोले चलो ठीक है, कल भेजते हैं। बोले ठीक से। अब कल कति सुबेर सुबेर और बखत जाइयो और जाकर न, जब कोई नगरी में नहीं उठ रहा हो ना, जब जाकर तुम ले आइयो। बोले ठीक से। जाकर देखा है तो उसने क्या करा, रात ने अपना एक जल का लोटा बरकर अपना गिर के क्या करे ना, अन्न और जल का पैरा हमेशा होना चाहिए घर में। तो उसने क्या कर रखा था, एक जल का लोटा बरका अपने गेट के बाहर धर रखा, हे जल देवता, हे जो भी हमारे पे संकट है मेरे पति पे है, तुम रक्षा करना कि हमारा कुछ ना हुआ। अब यम के न दूत भेज रखे 5 साथी इकट्ठे कटकन। अब भाई एक तो नहीं काम बना, 2 यहाँ तो नहीं बना, कई जने जाओ। वे आकर देखें तो जल का पैरा ऊपर से जल देवता बोले भाई कहाँ जा रहे हो तुम। बोले जो घर में अंदर हम उसके प्राण लेने आए हैं। उल्टे हो जाओ, मेरा पैरा है, मेरे पैरे के रहते हुए इस घर पर कोई संकट नहीं आएगा, जो इस घर के अंदर है वे सब सुरक्षित है। अब सारे दूत बाज गए। अब सारे दूत बाज गए तो भाई यमराज ने तो सोची भाई 1 गया 2 गया, कई जने गए, बात नहीं बनी, मैं खुद जाऊंगा उसके प्राण लेने। ये प्राण लेने गया तो उसने सुबह सुबह उठ के ने के कर रखा, आंगन बुआर रखा, गाय माता की सेवा होने लग रही, दूध निकाल रहा, बछड़ा पी रहा है, साफ सुथरा घर, तुलसा मैया में जोत जग रही है, खूब अच्छे भजन कीर्तन होने लग रहे हैं। अब यमराज आया। यमराज जैसे ही घर में प्रवेश करे है तो उस बहू ने क्या करा, उसके चरण छू लिए, जय हो यमराज की, जय हो यमराज की। बाका जैसे उसके पैर छुए हैं तो यमराज ने उसको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती बहू, 7 पुत्र हो, तेरे 7 बहू है यहाँ में, तेरा सुहाग बना रहो, तेरे सासू ससुरे ने उसका सपूत बना रहो, अपने पोते पोतिया ने देखे। वो आशीर्वाद देता है चला गया, आशीर्वाद देता चला गया। तो बोली ठीक है महाराज, जो आपने कही वो सत्य हो। अब सत्य होया तो देखा तो भाई देखते कि साथ उसका एकदम जैसे वो लड़का दिखा। बोले ओहो यो क्या करा तने, मैं तो छड़कर लिया, दुष्टनी पापण पापण है तो ये है, मेरा अहंकार मिटा दिया, ये कर दिया। भाई बोली अब तो महाराज आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, आपने आशीर्वाद दे दिया। मेरे तो 7 बेटे 7 बहू, अखंड सौभाग्यवती का दो है, नहीं तो आप वचन से हार जाओ। बोले मैं वचन से नहीं हारूंगा। और तन्ने तो बेटी तेरी तुलसी माता ने, तेरी गौ माता ने, तेरी जोत पूजा ने, तेरे जल के पैरे ने इसके तेरे पति के प्राण वापिस ला दिए, अखंड सौभाग्यवती बहू। अब यमराज भी उस उल्टा चला गया। तो उसके सासू ससुरे, उसका पति
सब बहुत परिवार बहुत सब खुशी ते प्यार से रहने लगे। हे तुलसी मैया, हे गाय माता, हे तुलसी मैया, जैसे उसके पति की रक्षा करी ऐसे सबके पति की रक्षा करियो। बहन बेटियों का सुहाग बनाए राखियो। जो भी मेरी कहानी सुने हैं, जो भी बहन बेटी मेरे चैनल पे हैं, चैनल न सुन रही है, कहानी न सुन रही है, सबके सुहाग की रक्षा करियो। सबका सुहाग बढ़ा रहो, सबका बहू बेटे आवे, मौजाए मौजा रवे। हे तुलसी मैया, सबके आंगन में खिली रही हो, सबके आंगन में तेरी पूजा हुआ। जय हो तुलसी मैया की, जय हो तुलसी मैया की। बोलो तुलसी मैया की जय हो, गाय माता की जय हो।